गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम के अंदर फिज़िक्स के अंदर चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। हमने किर्चॉफ लॉ के बेसिस के ऊपर सम स्टार्ट किए थे। मैंने एक सम आपको करवाया था और उसके डिफरेंट सम दिए थे, और बाद में मैं दूसरे लूप वाले 2 सम दिए थे, लेकिन आपको होमवर्क में दिए थे, लेकिन वो नहीं समझ में आया। तो सबसे पहले आज ये एक सम और ये एक सम, ये दोनों सम आपको मैं आज बता रहा हूँ कि भाई किर्चॉफ लॉ कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहली बात कि मैंने आपको किर्चॉफ लॉ में बताया था कि करना क्या है। सबसे पहली बात कि आपको कैसे उसको उसके अंदर इसकी करंट फ्लो कौन सी होगी, उसका लूप कौन सा होगा। तो मैंने आपको बोला था कि आपको स्टार्टिंग करना है। सबसे पहले देख लेंगे कि रेजिस्टेंस कितने हैं, रेजिस्टर कितने हैं। तो 1, 2 और 3 रेजिस्टर है बराबर। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी हमें यहाँ पे फाइंड करना है बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, तो याद रखो जहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करवाओ हो ना, उसका लूप पहले देख लो। तो सबसे पहले आप नंबरिंग कर दो बराबर। तो मैं नंबरिंग करता हूँ, इसको ए लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं बी ले लेता हूँ, यहाँ पे सी लेता हूँ, यहाँ पे डी लेता हूँ, यहाँ पे ई लेता हूँ, यहाँ पे एफ लेता हूँ, यहाँ पे एच और यहाँ पे जी। आप यहाँ पे जी और यहाँ पे एच भी ले सकते हो बराबर है। तो सबसे पहले देख लो कि आपको ये लूप के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस में स्टार्टिंग यहाँ से करूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सी है तो वी सी बराबर, वी सी की ज़रूरत पड़ेगी बराबर। तो सबसे पहली बात तो मैं करंट पहले तो बता दूँ। तो स्टार्टिंग यहाँ से होगा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से जाएगा एक करंट आई, वो यहाँ तक जाएगा, ये भी आई रहेगा। ये पॉइंट पे आके करंट चेंज हो जाएगा बराबर, क्योंकि यहाँ से 2 पाथ है, एक पाथ यहाँ पे है और दूसरा पाथ यहाँ पे है। तो 2 पाथ है आपके पास, मतलब कि यहाँ से करंट चेंज होगा। तो याद रखो कि करंट यहाँ से चेंज होगा। अभी देखने का बैटरी कहाँ पे है, वहीं पे ही दूसरा करंट जाएगा बराबर। तो यहाँ पे ये दोनों, यहाँ पे बैटरी है बराबर, तो यहाँ पे दूसरा करंट जाएगा। तो मैं यहाँ पे बना दूंगा I1, बना दिया। ये आई था, ये I1 था, तो ये दोनों के अंदर से ये निकला, मतलब ये करंट कौन सा होगा, I माइनस I1 हो गया बराबर। ये करंट हो गया इतना कंप्लीट। तो ये हमारा हो गया। अभी तो कोई रेजिस्टर दे रहे हैं, यहाँ से सीधा ये जाएगा I माइनस I1, यहाँ से I1 जाएगा, ये I1 ही रहेगा बराबर है। तो अभी ये करंट हो गया। तो अभी हमारे कितने लूप बने, एक तो A B C D E A पहला लूप, दूसरा लूप C D H G E ये वाला लूप, और तीसरा लूप C D H F C ये वाला लूप। लेकिन मुझे यहाँ तक ही करना है, मतलब F आएगा नहीं बराबर। चलो, तो ये तो पहला लूप करंट की डायरेक्शन हो गई। अभी मुझे ये फाइंड करना है, यहाँ पे मुझे फाइंड करना है। तो मुझे I एंड I1 चाहिए। I और I1 के बिना मैं सॉल्व नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं लूप के लिए 2 इक्वेशन बनाऊंगा, उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, और उसके बाद में ये फाइंड करूंगा बराबर। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ये लूप से बराबर। तो अभी हमारा लूप की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट लूप होगा हमारा, लूप जो है वो कौन सा होगा, लूप है हमारा A B C D E A, फॉर लूप ये वाला बराबर है। तो स्टार्टिंग हम यहाँ से करते हैं। सबसे पहली कौन है, बैटरी है बराबर। तो बैटरी मतलब कितनी है, नेगेटिव टू पॉजिटिव है। नेगेटिव टू पॉजिटिव मतलब क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे बराबर। तो यहाँ पे प्लस VA लिखूंगा, लिख दिया। एप्सिलॉन है, सॉरी एप्सिलॉन है बराबर। यहाँ से गए यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा माइनस, सेम डायरेक्शन बराबर, I इंटू R1, इसको मैं R1 ले लेता हूँ बराबर। हो गया, सेम डायरेक्शन माइनस I माइनस I1 इंटू R2 बराबर। हो गया इतना बराबर है। चलो, तो अभी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन कितना है 4 माइनस I इंटू R1 कितना है 10 माइनस I माइनस I1 R2 कितना है 20 इज इक्वल टू 0। सो 4 माइनस 10I माइनस 20I माइनस माइनस प्लस 20I1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे 4 माइनस 30I प्लस 20I1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या होगा, माइनस 30I प्लस 20I1 इज इक्वल टू -4 होगा। +4 इस साइड जाएगा तो माइनस को मुझे कैंसिल कर देना हो
तो यहाँ पे क्या होगा 30i माइनस 20i1 इज इक्वल टू 4। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। हो गया। अभी मैं दूसरा लूप लूंगा किसके लिए, फॉर CDHGE, क्योंकि मुझे i1 फाइंड करना है ना, बराबर। कौन सा, CDHGE। हो गया ये लूप, फॉर लूप, बराबर। चलो तो स्टार्टिंग कर से C से, बराबर। तो पहले कौन आएगा, माइनस i इंटू R1, यहाँ से ऊपर जाएगा, प्लस एप्साइलॉन 2, नेगेटिव टू पॉजिटिव है इसलिए, फिर जाएगा ये माइनस I1 है यहाँ पे भी, तो माइनस I1 इंटू R3, ये R1 R2 एंड R3 है ना, R3 इज इक्वल टू 0। सो माइनस I, R1 कितना है मेरा 10, प्लस एप्सिलॉन 2 है 1, माइनस I1 वैसा का वैसा, R3 कितना है 30। R3 30 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस माइनस 10i माइनस 30i1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो माइनस 10i माइनस 30i1 इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस कॉमन निकालो तो 10i प्लस 30i1 इज इक्वल टू 1। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। हो गया। अभी क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पहला इक्वेशन कौन सा बना, 30i माइनस 20i1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 10i प्लस 30i1 इज इक्वल टू 1। इसको मुझे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, बराबर। तो क्या होगा, 30i माइनस 20i1 इज इक्वल टू 4। 30i प्लस 33 ज़ा 90i1 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। 20 ये 90 कितना होगा, माइनस 110 10 होगा ना, 110 बराबर। और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो I1, 4 में से 1 जाएगा 3 जाएगा तो A। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू माइनस 1/110 बराबर। कैलसी में करते हैं तो 1 डिवाइड बाई 110, आंसर आ गया 0.009। I1 इज इक्वल टू 0 माइनस 0090 एम्पियर। हो गया। अभी ये I को मैं कोई भी एक इक्वेशन में डाल दूँ। सो पुट I1 इन इक्वेशन नंबर 2 अदरवाइज 1। सो 30i माइनस 20i1 इज इक्वल टू 4 था। 30i वैसे का वैसा, 20i1 की जगह में क्या डालूंगा, 0.0090 इज इक्वल टू 4। हो गया है, हाँ माइनस। सो यहाँ पे 30i माइनस माइनस प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 0.0090 तो आ गया 0.18 प्लस 0.18 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 30i इज इक्वल टू 4 माइनस 0.18 होगा, बराबर। 4 माइनस 0.18 तो आंसर आया हमारा 3.82 बराबर। सो 30i इज इक्वल टू 3.82। देयरफॉर i इज इक्वल टू 3.82 डिवाइड बाई 30 डिवाइड बाई 30, आंसर आया 0.127। i कितना आया, 0.127 एम्पियर। मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। हो गया। स्टार्टिंग करें से यहाँ से, तो पहले क्या लिखेंगे, VC लिखेंगे, VC माइनस I इंटू R1 बराबर। और यहाँ पे लेंगे क्या, प्लस एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू नहीं VH, कैपेसिटर करो ना, बराबर। तो क्या करेंगे,
ये वी एच को इस साइड ले आएंगे तो वी सी माइनस वी एच इज इक्वल टू आई इंटू प्लस आई माइनस एप्सिलॉन 2 हो गया। सो वी सी माइनस वी एच दोनों के बीच में मतलब यही आएगा बराबर। आई कितना है 0.127, R1 कितना है 10, एप्सिलॉन 2 कितना है 1, तो 0.127 मल्टीप्लाई बाई 10 1.27 माइनस 1.27, सो वी सी माइनस वी एच इज इक्वल टू 0.27 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो गया बराबर। तो मेन था कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे ये दोनों के बीच में चाहिए था, तो इसीलिए आई चाहिए था। आई के लिए मैंने ये सब किया बराबर। पहले मैंने ये लूप बनाया, बाद में मैंने ये लूप बनाया और बाद में मैंने इसको सॉल्व किया बराबर है। ये एक सम हुआ। अभी इसके बाद ये जो वाला है, अभी इसमें डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड करना है आपको बराबर। इसमें क्यों, इसमें मैं किरचॉफ लॉ क्यों नहीं अप्लाई करूँगा, क्योंकि देखो इसके अंदर पैरेलल में है, सीरीज पैरेलल में। तो सबसे पहले तो मैं कर देता हूँ कि ये दोनों किस में होंगे, एक दूसरे के पैरेलल में। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में, मतलब मैं इसको कैपेसिटेंस C1 एंड इसको C2 लेता हूँ, इसको C3 एंड इसको C4 लेता हूँ, इसको मैं C5 ले लेता हूँ बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या होगा C1 प्लस C2 कैपेसिटर के लिए बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा C इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफेराड C1, C डैश। नाउ 3 एंड 4 C3 एंड C4 आर इन पैरेलल, એટલે C डबल डैश इज इक्वल टू 1 + 1, तो वो हो गया 2 माइक्रोफेराड हो गया बराबर। तो अभी वो करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे क्या बोला है, ए और बी के बीच में, मतलब ए एंड बी एंड सी एंड बी, ये दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो ए और बी के बीच में ये आ गया, सी और बी के बीच में ये आ गया, पर आने तो कोई ज़रूरत नहीं थी ना बराबर। तो अभी मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये बैटरी हो गया और यहाँ पे दूसरा एक रेजिस्टेंस हो गया। ये 6 माइक्रोफेराडे हो गया, ये 2 माइक्रोफेराडे हो गया बराबर है। यहाँ पे 1 माइक्रोफेराडे हो गया, ये 20 ओम हो गया, ये 100 वोल्ट हो गया और ये 10 ओम हो गया बराबर। ये कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल बी है, यहाँ पे कैपिटल सी है बराबर है, हो गया। चलो तो अभी हमें ए से बी के बीच में फाइंड करना है सबसे पहली बात बराबर। तो यहाँ पे मुझे पता है कि मेन फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर बराबर। V इज इक्वल टू आई आर। तो हमें पता है कि I मेरे पास करंट नहीं है, तो सबसे पहले मैं करंट के लिए फाइंड करूँगा। करंट क्या होगा, मुझे क्या फाइंड करना है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, VC माइनस VH है, कैसे फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए V इज इक्वल टू आई आर है बराबर। तो I हमारा ये है हमारा जो वोल्ट है बराबर। तो वो हमारा फाइंड कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात कि हमारा ये 6 है, ये बैटरी हमारी है बराबर। V इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू, हमारे पास दूसरा एक फॉर्मूला था वोल्टेज फाइंड करने के लिए, कौन सा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू V इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई R बराबर। तो V इज इक्वल टू एप्सिलॉन हमारा है 100 और रेजिस्टेंस हमारा कितना आया, हमारे पास फॉर्मूला था किसके लिए, कैपेसिटर के लिए बराबर। C इज इक्वल टू Q बाई V, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक फॉर्मूला यूज़ करें, C इज इक्वल टू Q बाई V बराबर। तो आप लोग C इज इक्वल टू Q बाई V ओके। तो अभी हमारे पास हमें क्या फाइंड करना है, V फाइंड करना है। सो V इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C
क्यू हमें दिया हुआ है, क्यू मतलब हमारा एप्सिलॉन चार्ज कितना है 100 डिवाइड बाई 6, हमारा पहला 6 आया ना, तो क्या होगा 25 वोल्ट। ये मुझे V ऑफ ए बी मिल गया, मिल गया। अभी टोटल वोल्ट मेरे पास 100 है, ए बी मिल गया, तो 100 में से ए बी माइनस करो तो मुझे बी सी मिल जाएगा ना। सो मैं क्या करूँगा वी बी सी इज इक्वल टू वी माइनस वी ए बी, तो V कितना है 100 माइनस 25, तो ये हो गया हमारा 75 वोल्ट। ये हमारा वी बी सी हो गया। मैंने इसमें क्यों किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर दिए हुए थे बराबर, 2 से ज़्यादा कैपेसिटर ही थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट किरचॉफ लॉ अप्लाई नहीं किया। किरचॉफ लॉ रेजिस्टेंस होता है तो ही अप्लाई होता है, बराबर है। और से तो ये आपके 200 में मैं आपको एक्स्ट्रा सम इसके अंदर देता हूँ, वो आपको आज कर दिए, बराबर।